हेलो एंड वेलकम टू जेडी स्टडीज। आज हमारा एग्जाम्पल्स का सेशन है। तो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एग्जाम्पल। तो आज इस सेशन में हम लोग 3 एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसकी थियरी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए, पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। शो दैट द आउटपुट ऑफ थ्री फेज फोर टाइप ट्रांसफॉर्मर इज, ये आपको क्या करना है, आपको ये चीज बतानी है कि आपका आउटपुट जो है थ्री फेज फोर टाइप ट्रांसफॉर्मर का वो ये है, जहां पे एफ आपकी फ्रीक्वेंसी है, बीएम आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, स्मॉल डी आपकी इफेक्टिव डायमीटर ऑफ कोर है, एच आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है और एच डब्ल्यू आपकी लिम की हाइट है। ओके, सो हम लोग को ऐसा बताना है। तो हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में लिख देता हूं। देखिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लोग केवीए आउटपुट इक्वेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर कंसिडर करते हैं, जो आपका है क्यू इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग 3.33 की जगह हम लोग उसको फाइनल ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 4.44 इंटू एफ इंटू बी एम इंटू ए आई इंटू के डब्ल्यू डेल्टा डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ओके, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 4.44 एफ इंटू बी एम इंटू ए आई ए डब्ल्यू डेल्टा की जगह हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एम्पियर टर्न्स, जिसको हम लोग टर्न्स इंटू करंट एम्पियर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ओके। तो कुछ इस तरीके से भी इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आपका जो लिंब होता है, लिंब क्या है, देखिए अगर ये आपका ट्रांसफार्मर का कोर है, ओके, ये आपका ट्रांसफार्मर का कोर है थ्री फेज का। तो ये वाले जो पार्ट है जिसपे आपकी वाइंडिंग्स लिपटी हुई है, यहाँ पे भी होती है, ठीक है, और यहाँ पे भी होती है। तो ये जो वाइंडिंग्स मैंने यहाँ पे बताई है आपको, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका लिंब है, ठीक है, इसे हम लोग लिंब कहते हैं। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में हर एक लिंब, यानी हर एक ये वाले पार्ट पोर्शन पे एक आपकी एच वाइंडिंग होगी, यानी एक आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी और एक आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। तो यहाँ पे जो आपका टोटल एमएमएफ आया, वो टोटल एमएमएफ क्या आएगा, जो आप यहाँ पे टीआई लिख रहे हैं यानी एम्पियर टर्न लिख रहे हैं, तो वो क्या है आपका एमएमएफ है। तो ओवर वन लिम्ब आपका जो एमएमएफ होगा, टोटल एमएमएफ होगा, वो कितना होगा, अगर एच एक प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, मतलब दो वाइंडिंग्स है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 × TI, ठीक है। तो यहां पे आपका अब हम लोग जो आपको इंफॉर्मेशन पता है पहले से, यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेडियंट ये आपको पता है, यानी आप इसे एच कहते हैं। तो एच इज इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ अपॉन हाइट ऑफ लिम्ब। तो एमएमएफ हमें पता है क्या है, 2TI है हमारा एमएमएफ, और हाइट ऑफ विंडो क्या है, हाइट ऑफ लिम्ब क्या है हमारी, HW है। तो यहां से हम लोग TI की वैल्यू यानी एमएमएफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। TI की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, H इंटू HW मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2 ओके। और इसके अलावा हमें क्या एक चीज पता है, एरिया ऑफ आयरन कोर हमें पता है, π/4 d²।
ये आएगा हमारा एरिया। क्यों पाई बाय 4 डी स्क्वायर आया, क्योंकि हमारा कोर जो है वो सर्कुलर है इसीलिए। तो ये जो ए आई की वैल्यू है और टी आई की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है दोनों, वो हम लोग ये वाले इक्वेशन, कौन से वाले, ये वाले इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 इसमें रखेंगे। तो इसमें रखते ही हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ ए आई एंड टी आई इन इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास Q की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 4.4 मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई बी एम मल्टीप्लाई ए आई की जगह हम लोग रखेंगे पाई बाय 4 डी स्क्वायर, देन टी आई की जगह हम लोग लिख सकते हैं एच इंटू एच डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो यहां से हमारा ये आया 2.22 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा 5.23 एफ बी एम एच इंटू डी स्क्वायर इंटू एच डब्ल्यू 1.11, देन 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे, और उसका मल्टीप्लाई हम लोग 3 से करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इंटू 10⁻³ तो यही हमें साबित करना था, यही हमें प्रूफ करना था कि थ्री फेज की जो शो दैट थ्री फेज का जो कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है उसका आउटपुट 5.23 इंटू बी एम एच डी स्क्वायर एच डब्ल्यू इंटू 10⁻³ केवीए होता है, जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे क्या कहता है कि कैलकुलेट द कोर एंड विंडो एरिया रिक्वायर्ड फॉर 1000 केवीए 660 मतलब 6600 बाय 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। हमें कोर एरिया और विंडो एरिया फाइंड आउट करना है, जो आपको रेटिंग्स यहाँ पे दे रखी है उसके लिए। और हमें ये अज्यूम करना है कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो है आपकी 1.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर है और करंट डेंसिटी उसकी 2.5 एम्पियर पर mm स्क्वायर आपको दे रखी है। इसके अलावा आपको वोल्टेज पर टर्न की वैल्यू दे रखी है 30 वोल्ट और विंडो स्पेस फैक्टर आपको दे रखा है 0.32। ठीक है, सो यहाँ पे आपको डेटा कुछ दे रखा है, तो डेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन। इसमें आपको डेटा क्या क्या दे रखा है, डेटा आपको दे रखा है केवीए दे रखा है आपको 1000, इसके अलावा आपको वीपी दे रखा है प्राइमरी वोल्टेज 660, देन आपको ई टी की वैल्यू दे रखी है वोल्टेज पर टर्न की वैल्यू 30, देन इसके अलावा आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 50 हर्ट्ज, वी एस आपको दे रखा है 400 वोल्ट, देन की विंडो स्पेस फैक्टर 0.32, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी आपको दे रखी है 1.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर, आपको करंट डेंसिटी दे रखी है डेल्टा 2.5 एम्पियर पर mm स्क्वायर, और एक चीज और, ये आपका सिंगल फेज कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, नाउ हाँ डेटा हमने लिख दिया है। तो ईएमएफ पर टर्न, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है ईएमएफ पर टर्न का, ईटी इज इक्वल टू क्या होता है 4.44 एफ इंटू 5। तो यहां से हम लोग मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम फ्लक्स आपका होगा ईटी डिवाइडेड बाय 4.44 एफ। ईटी क्या है आपका, आपको दे रखा है 30 अपॉन 4.44 और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स क्या आएगा 1.1351 वेबर। ओके, ये आया हमारे पास फाइम की वैल्यू, मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू। तो मैक्सिमम फ्लक्स से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नेट एरिया कोर सेक्शन जो हमें मिल सकता है फ्लक्स डेंसिटी का इक्वेशन है हमारे पास बी एम इज इक्वल टू 5m अपॉन ए आई। तो यहां से हम लोग ए आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बी एम, सॉरी ए आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी 5m अपॉन बी एम। 5m की वैल्यू है हमारे पास, 5m की कितनी वैल्यू है 0.1351 और
बीएम की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। बीएम की वैल्यू हमारे पास है 1.25, 1.25। तो हमारे पास एआई की वैल्यू आ जाएगी 0.108 मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10⁶ एमएम स्क्वायर। क्यों एमएम स्क्वायर में हमें कन्वर्ट किया? क्योंकि हमारे पास करंट डेंसिटी है वो एमएम स्क्वायर में है। ठीक है, तो एआई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, फाइम की वैल्यू आ चुकी है। सो केवीए रेटिंग का इक्वेशन क्या है हमारा? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए केवीए इक्वेशन है हमारे पास 2.22 एफ बीएम एआई एडब्ल्यू डेल्टा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। तो यहां से हम लोग विंडो एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी एडब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? सिंपल क्यू डिवाइडेड बाय 2.22 एफ बीएम एआई केडब्ल्यू और डेल्टा इंटू 10⁻⁻3। तो यहां से सब वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद 1000 डिवाइडेड बाय 2.22, एफ की वैल्यू हमको 50 दे रखी है, बीएम की वैल्यू हमारे पास है 1.25, यानी 1.25 हम लोग यहाँ रखेंगे। एआई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 0.108 इंटू 10⁶, ओके। देन केडब्ल्यू विंडो स्पेस फैक्टर केडब्ल्यू हमारे पास दे रखा है 0.32, तो यहाँ पे हम लोग 0.32, और डेल्टा डेल्टा हमको यहाँ पे दे रखा है 2.5 एम्पियर पर एमएम स्क्वायर, ओके। तो हम लोग यहाँ पे 2.5 रखेंगे और हमारे पास 10⁻⁻3 तो है ही है। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास एडब्ल्यू की क्या वैल्यू आएगी? वो आएगी हमारे पास 0.834 मीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर एमएम स्क्वायर में अगर हमें लिखना है 0.0834, यहाँ से 0.0 आएगा, 0.0834 इंटू 10⁶ एमएम स्क्वायर। तो ये हमें फाइंड आउट करना था, ओके। तो जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है, ओके। तो इसी के साथ एग्जांपल नंबर 2 भी हमारा पूरा होता है। देन इसके बाद है हमारा एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है? यहाँ पे द रेशियो ऑफ फ्लक्स टू फुल लोड एमएमएफ आपको दे रखा है इन 400 केवीए 50 हर्ट्ज सिंगल फेज कोर टाइप पावर ट्रांसफार्मर। जो आपको रेशियो की वैल्यू दे रखी है वो है आपकी 2.4 इंटू 10⁻⁻6। और आपको क्या कहा है? कैलकुलेट दी नेट आयरन एरिया ढूंढना है आपको, और विंडो एरिया ढूंढना है ट्रांसफार्मर का, जहां पे आपको मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है कोर के अंदर 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी आपको दे रखी है 2.7 एम्पियर पर एमएम स्क्वायर। विंडो स्पेस फैक्टर आपको दे रखा है 0.26, और आयरन एरिया और विंडो एरिया के साथ साथ आपको कैलकुलेट करना है उसका फुल लोड एमएमएफ। तो ये 3 चीज आपको कैलकुलेट करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेटा क्या क्या दे रखा है? डेटा आपको, मैं यहाँ पे आपको डेटा लिख देता हूं। डेटा आपको क्या क्या दे रखा है? आपको केवीए रेटिंग दे रखी है 400 केवीए। इसके अलावा आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। देन रेशियो दे रखा है। रेशियो क्या है? रेशियो आपको किस चीज का? फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स टू फुल लोड एमएमएफ यानी 80, 5m/80 का रेशियो दे रखा है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। देन आपको करंट डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है बीएम, वो है आपकी 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी डेल्टा दे रखी है आपकी 2.7 एम्पियर पर एमएम स्क्वायर। और विंडो स्पेस फैक्टर केडब्ल्यू आपको दे रखा है 0.26, ओके। सो आपको कैलकुलेट करना है क्या चीज? आपको नेट आयरन एरिया यानी ए आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन आपको एडब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और तीसरा आपको फुल लोड एमएमएफ यानी कि फुल लोड एमएमएफ यानी 80 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको एआई फाइंड आउट करना है। तो एआई सॉल्यूशन,
ए आई फाइंड आउट करना है। ए आई के लिए आपके ए आई इज इक्वल टू क्या होता है, बी एम, सॉरी फाइव एम अपॉन बी एम। तो बी एम की वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन फाइव एम की वैल्यू नहीं है। अब फाइव एम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो फाइव एम इज इक्वल टू क्या होता है, फाइव एम इज इक्वल टू होता है हमारा ई टी अपॉन 4.44 एफ। ओके, यहां पे हमारे पास ईटी भी अवेलेबल नहीं है। तो ईटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ईटी इज इक्वल टू वॉट पर टन इज इक्वल टू हमारे पास अवेलेबल है के अंडर रूट क्यू। तो के की वैल्यू भी हमारे पास है, के इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास। तो यहां से हम लोग ईटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, 4.44 एफ फाइव एम अपॉन 80 इंटू 10⁻3। ठीक है, यहां से हम लोग ईटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ईटी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, पहले यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं आपको। यहां से आप लोग ईटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 4.44, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50, फाइव एम बाई टी, फाइव एम बाई 80, यानी रेशियो आपको दे रखा है कितना, 2.4 इंटू 10⁻⁻6। तो आप ये वैल्यू रखेंगे 2.4 इंटू 10⁻⁻6, इसके अलावा इंटू 10⁻3। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, क्यू, क्यू की वैल्यू भी आपको रखनी है। क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 400 केवीए, तो आप 400 भी यहां रख देंगे। तो आपके पास ईटी की वैल्यू क्या आएगी, ईटी की वैल्यू आपके पास आएगी 14.64 वोल्ट। तो ये जो ईटी की वैल्यू है, आप वो फाइव में रखेंगे। फाइव इज इक्वल टू क्या था आपका, ईटी डिवाइडेड बाय 4.44 इंटू एफ। ईटी की वैल्यू आप यहां रखेंगे 14.64 डिवाइड बाय 4.44, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50। तो आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स कितना आएगा, 0.066 वेबर। ओके, फाइव एम की वैल्यू आ गई। तो आपके पास नेट आयरन एरिया है आपके पास ए आई, यानी नेट आयरन एरिया जो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास फाइव एम की वैल्यू है और बी एम की वैल्यू आपको इक्वेशन में दे रखी, आपको दे रखा है पहले से ही। तो फाइव एम की क्या वैल्यू आई आपके पास, 0.066, और बी एम की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 1.3, बराबर ना, 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आपके पास ए आई की क्या वैल्यू आएगी, 0.0507 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका, जो आपको पहले एक फाइंड आउट करना था, नंबर वन। नाउ एरिया ऑफ विंडो सिंगल फेज, तो ए डब्ल्यू क्या होगा आपका, तो केवी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका ए डब्ल्यू क्या होगा, क्यू अपॉन 2.22 एफ बी एम के डब्ल्यू डेल्टा इंटू ए आई इंटू 10⁻⁻3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 400 आपको दे रखा है, 2.22 फ्रीक्वेंसी आपको 50 दे रखी है, बी एम, ये आपका बी है, बी एम, बी एम आपको है 1.3, इसके अलावा के डब्ल्यू आपको दे रखा है 0.26, डेल्टा करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी आपको दे रखी है 2.7, तो 2.7 एम स्क्वायर में है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6। ए आई आपने ढूंढा है यहाँ पे 0.0507 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। तो यहां से इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ए डब्ल्यू की क्या वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारे पास पॉइंट ट्रिपल, नहीं, ए डब्ल्यू की वैल्यू ये आएगी, ए डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.0777 मीटर स्क्वायर। तो आपको विंडो ऑफ एरिया ढूंढना था, वो भी आपने यहाँ पे ढूंढ लिया। देन तीसरा आपका था फुल लोड एमएमएफ फाइंड करना। तो फुल लोड एमएमएफ आपका क्या कहता है, यानी एटी आपको फाइंड करना है। एटी इज इक्वल टू क्या होता है, फाइव डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय आपका, आपको दे रखी है वैल्यू 10⁻⁻6, आपको 5 अपॉन
5/80 की वैल्यू दे रखी है, जो आपको दे रखी है 2.4 इंटू 10⁻⁶। तो यहां से आपके 80 की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, तो आपके पास ये इक्वेशन आएगा। ओके, सो यहां से हम लोग फाइम की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, तो फाइम की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.066 डिवाइडेड बाय 2.4 इंटू 10⁻⁶। तो यहां से हमारे पास 80 की वैल्यू फुल लोड एमएमएफ की वैल्यू आएगी, जो है हमारे पास 27,500 एम्पियर। ओके, तो तीनों चीज हमें फाइंड आउट करनी थी, वो हम लोग फाइंड आउट यहाँ पे कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे अगर आंसर लिखूं, तो पहला है हमारा ए आई फाइंड करना, यानी नेट एरिया, जो है हमारा 0.0507 मीटर स्क्वायर। देन ए डब्ल्यू फाइंड करना, ए डब्ल्यू था हमारा 0.0777 मीटर स्क्वायर। और तीसरा था हमारा 80 फाइंड करना, जो है हमारा 27,500 एम्पियर। ओके, तो इसी के साथ हम लोग आज का जो एग्जाम्पल वाला सेशन था वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जब भी नया कोई वीडियो आए इस चैनल पे तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग विंडो डिमेंशन और ओवरऑल डिमेंशन, ये दोनों चीज और इसके अलावा डिजाइन ऑफ यॉक, ये तीनों चीज नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद।